धम्म प्रतिपन्ने धम्म तुझे धम्मं तुझे संघं तुझे। Sing the blessings of the triple gems so that we may all benefit from this interaction. हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि क्या फैक्टर्स हमारे साधना के अंदर प्रगति में सहायक हो सकते हैं। तो उसमें हमने काफ़ी चर्चा के बाद शायद ये स्पष्ट हुआ कि निविदा का जो फैक्टर है, संसार के प्रति आकर्षण का त्याग, वो बहुत महत्वपूर्ण फैक्टर है हमारे मार्ग में प्रगति के लिए, क्योंकि उसी संसार के प्रति आकर्षण के कारण ही नाना प्रकार की दिक्कतें आती है। मन बेचैन होता है और उससे राग द्वेष तो बढ़ते ही हैं और हमारी समाधि में भी दिक्कत आती है, क्योंकि उसी तरह के विचार बार बार आते रहते हैं। तो उसके लिए चर्चा के बाद हमने पहले भी चर्चा की थी कि 10 संज्ञा का जो भगवान ने गिरिमानंद सूत्र में बताई है, वो काफ़ी महत्वपूर्ण है हमारे को। हमारी संज्ञा चेंज होती है तो फिर हमारा परसेप्शन चेंज होता है, द वे वी लुक एट द वर्ल्ड चेंजेस, एंड देन इन अ वेरी नेचुरल वे वी ड्रॉप द अट्रैक्शन। हम अट्रैक्शन को फोर्सिबली बंद नहीं कर रहे, समझ के ऑन द बेसिस ऑफ अंडरस्टैंडिंग वी वांट टू see that the worldly attraction falls and we move towards otherworldly happiness and then towards the happiness of complete absence of all defilements. So in that direction we want to move. तो 10 संज्ञा के चर्चा एक बार हम संक्षेप में मैंने की थी। सुझाव आया एक बहुत सीनियर साधक का कि we should discuss each one of them properly in this day. तो आज सबसे पहले अनिच्छ संज्ञा की चर्चा करते हैं। तो अनिच्छ संज्ञा के बारे में हमने पहले भी देखा था, भगवान कहते हैं एक सूत्र में कि अनिच्छ संज्ञा ही अगर ठीक से डेवलप हो जाए तो वन कैन गेट कंप्लीटली लिबरेटेड। और ये बात हम भगवान की वाणी में और जगह भी पाते हैं। एक फेमस जो धम्मपद की गाथा है, जो कई बार हमने वैष्णव शिविरों में भी सुनी है, यतो यतो सम्मसति खंडानम उदय भयम लभति पीति पामोजम अमृतम तम जानता। जब एक साधक जो है सम्मासति के माध्यम से खंडों का, सभी खंडों का उदय वे जानता है, तो उसको प्रीति और प्रमोज का लाभ होता है, प्राप्त होते हैं। और जो इसको ठीक से समझता है तो अमृतम तम जानता, जो उसको ठीक से जानने वाले हैं वो इसी नित्य बोध के आधार पे ही अमृत का दर्शन कर सकते हैं, जो निर्वाण का साक्षात्कार कर सकते हैं। तो जो मुख्य बात जिसकी ओर ध्यान देना चाहूँगा, यतो सम्मसति खंडानंग उदय भय। खंडों का, किसी एक खंड का नहीं बात हो रही, केवल वेदना की बात नहीं हो रही, सभी खंडों का उदय भय अगर हम ठीक से देखेंगे तो ये बात संभव है। और यही बात हमने 10 संज्ञा गिरिमानंद सूत्र में भी सुनी थी। जब भगवान बताते हैं व्हाट इज अनिच्छ संज्ञा, सो क्या वो कहते हैं कि भाई भिक्षु जो है, मैं पढ़ देता हूँ, इदानंद भिक्षु अरण्य गतो वा रुक्ष मूल गतो वा शून्यागार गतो वा इति पटि संचिक्खति। ये इम्पोर्टेंट वर्ड है, इसको समझने के। रूपंग अनिच्चं, वेदना अनिच्चा, संज्ञा अनिच्चा, संखारा अनिच्चा, विज्ञानंग अनिच्चं अनिच्चन्ति इति इमेषु पंचसु उपादान खंडेषु अनिच्चानुपस्सी विहरति अयम उच्यते आनंद अनिच्छ संज्ञा। तो इस प्रकार 5 खंडों में जिनके प्रति उपादान सामान्यता रहता है, उनके प्रति अनिच्चानुपस्सी, अनिच्च का ध्यान करते हुए विहार करता है। और कैसे अनिच्च का ध्यान करता है? इति पटि संचिक्खति। पटि संचिक्खति मतलब he reflects on the situations, he understands, he considers, he uses his discrimination to understand कि रूप भी अनित्य है, वेदना अनित्य है, संज्ञा अनित्य है, सारे संस्कार, सारे खंड जो है अनित्य है।
तो उसको समझता है। तो वही काम हमको करना है। रूप से शुरू करते हैं। रूप का तो शब्द ही ऐसा है, रूप का अर्थ ही यही है। उसकी जो भगवान व्याख्या करते हैं, रूपति तिखो विखवे तस्मा रूपंती विच्चंती, कि ये रूपंती, रूपति मतलब जो रूपता का शब्द का अर्थ है जो टूटता रहता है, बदलता रहता है। तो रूप शब्द का अर्थ ही यही है कि जो चीजें बदल रही हों, जिसमें परिवर्तन हो रहा है, निरंतर परिवर्तन हो रहा है, तो उसी को रूप कहते हैं। और वो भगवान खुद ही बताते हैं किस तरह का परिवर्तन की बात हो रही है। कोई माइक्रोस्कोपिक और लेवल की बात नहीं कर रहे भगवान। सीते न विरूपति, उन्हें न विरूपति, जिघ्छाया विरूपति, पिपासाया विरूपति, दमसा मक्कसा वत्ता तापा सरिसपा संपस्सन्नेन रूपति, संपस्सेन आपि रूपति। तो किससे किससे उसका डिफॉर्मेशन होती है? व्हाट इज फॉर्म विच इट इज डिफॉर्म्ड। अंग्रेजी में ऐसे ट्रांसलेशन किया है, वेरी इंटरेस्टिंग। तो किससे उसकी डिफॉर्मेशन होती है? सीते न भी ठंड से, उन्हें न भी गर्मी से, जिज्ञासा अभी भूख से, पिपासा अभी प्यास से, दंसा मतलब डंक से, मक्खियों के डंक से, मकासा मच्छरों से, वाता वायु से, तपा गर्मी से, और सरिसपा जो सरीसृप हैं, जो रेप्टाइल्स हैं, संफस्सा नहीं भी, उन सब के संपर्क से आने से जो है डिफॉर्मेशन होती है। सो वी कैन अंडरस्टैंड विच दीज आर ऑल दीज थिंग्स विच यू कैन इजीली ऑब्जर्व एंड नोट कि हाँ सचमुच में चेंज होता है। और इन एडिशन by illness, illness is one of the major factors which transform the body, and with age transformation is going to happen. jara api dukkha udoti, jara dharmomi jaram anatitoti, that's a part of the aging process. So वो होने वाला है और ये हम सब अनुभव करते हैं। वेदना के स्तर पे भी साधना करते हैं तो अनुभव करते हैं कि वेदनाएं बदल रही हैं, और वेदना जो है वो उसका आधार है सेंसेशंस, काया पे होने वाली सेंसेशंस। और काया पे सेंसेशंस कभी वायु एलिमेंट जो है धातु प्रदान होती है, कभी पृथ्वी धातु प्रदान होती है, कभी तेजो धातु प्रदान होती है। तो हम देखते हैं और वो देखते हैं कि बदलते हैं। साधना करते करते धीरे धीरे बदलता जाता है। शुरू शुरू में शरीर जो है बिल्कुल सॉलिड लगता है और धीरे धीरे उसमें जो उसकी सॉलिडिटी है वो टूटने लगती है। एंड वी बिगिन टू सी फ्लो, वी बिगिन टू सी भंग, सो यू सी द होल थिंग बॉडी एज ए फ्लो ऑफ वाइब्रेशंस, नथिंग एल्स। तो वो देखते हैं कि बदल रहा है अंदर से। जब गहराई से इतनी सूक्ष्मता से देखते हैं तो स्पष्ट मालूम पड़ता है निरंतरता से बदलाव हो रहा है उसमें। सो वी कैन एक्चुअली सी दैट experientially through meditation and also through our common observation. We see not only हमारा रूप अज्ञत वाला नहीं, बाहिर रूप भी। बाहर से जो लोग हैं, पेड़ है, पशु हैं, उनको हम देखते हैं कैसे उनमें ग्रोथ होती है या फिर डिके होती है, ग्रोथ होती है, डिके होती है, उपज्यत्वा निरुद्धन्ते कैसे होता रहता है। वो मैक्रो स्केल पे भी होता है और माइक्रो स्केल पे भी होता है। सो वी कैन बिकम अवेयर ऑफ इट। एंड व्हाट इज द पर्पस ऑफ ऑल दैट? वो हमको भूलना नहीं है। पर्पस ये है that we understand that it is not a reliable means of getting happiness. Basically वो है, so that we can understand the limitations of worldly happiness and try to move in the direction of other worldly happiness, which means इस worldly happiness के प्रति हमारे मन में निर्वेद भाव जाता है, निवेदा भाव जाता है, निवेदा जाती है। So that is the whole purpose. तो इस तरह से हम रूप के बारे में देख सकते हैं और फिर इसी तरह से बाकी सभी खंडों के बारे में, वेदना, संन्यास, संखार, विन्यास, सभी खंडों के बारे में। वेदना तो हम भगवान कहते ही हैं, वेदना का जो सिमिली देते हैं पिंड सूत्र में, जैसे पानी की बूंदे जो है, वर्षा की बूंदे एक पॉन्ड पे गिरती हैं तो एक बबल उठता है और खत्म हो जाता है। ये इस तरह कितने इवेनिसेंट हैं, इतने अनित्य हैं, और हम खुद अनुभव से जानते हैं। साधना करते हैं तो शरीर की वेदना का मालूम पड़ता है। लेकिन जब हम वेदना, संन्यास, संखारा, विज्ञान की बात करते हैं तो सिर्फ शरीर की वेदना की बात नहीं कर रहे, या शरीर के ऊपर वेदना हो रही उसके प्रति संन्यास की बात नहीं कर रहे। 6 प्रकार की जो इंद्रियां हैं, हर इंद्रिय द्वार पे वेदना होगी, हर इंद्रिय द्वार पे विज्ञान जागेगा, हर इंद्रिय द्वार पे जो विज्ञान ने चीज जानी है उसके प्रति संज्ञा जागेगी, और उसके प्रति वोल्यूशन जागेगा। संखार का इन टर्म्स ऑफ वोल्यूशन, कैसे उसके प्रति प्रतिक्रिया करनी है। तो इसके हर एक के 6 तरीके होंगे। तो वी हैव टू सी नॉट ओनली
इन मेडिटेशन सीइंग द बॉडीली सेंसेशंस एंड फीलिंग की वेदना बदल रही है, कभी गर्म होता है, कभी ठंडी होता है, कभी प्रिय होती है, कभी अप्रिय होती है. You don't just see that. You also see कि आंख के द्वार पे जब टच होता है, when we see something beautiful, या हम किसी अगली चीज को, बदसूरत चीज को देखते हैं तो कैसा महसूस होता है, किस तरह से अप्रिय वेदना जागती है. और न्यूट्रल चीज देखते हैं तो ना प्रिय होती है ना प्रिय होती है. We tend to ignore it. So we observe it in our day-to-day life, become more and more mindful. साधना में के दौरान काय वेदना देख सकते हैं, साधना के दौरान श्रोत वेदना भी सुन सकते हैं. जब हम ओपन अवेयरनेस करते हैं तो आवाज आती है बाहर से, तो सुनते हैं उसकी वेदना कैसी है, प्रिय लग रहा है, अप्रिय लग रहा है, वो देखते हैं. साउंड तो इतनी जल्दी बदल जाती है तो तुरंत मालूम पड़ता है. ध्वनि जागी, रही और समाप्त हो गई. वेदना प्रिय थी, बनी रही और समाप्त हो गई, या वेदना अप्रिय थी, बनी रही थोड़ी देर और समाप्त हो गई. तो वी कैन क्लियरली, वेरी डिस्टिंक्टली सी दैट साउंड की लेवल पे वेदना कैसी होती है. भोजन करते समय टेस्ट की वेदना कैसी होती है वो हम जान सकते हैं. प्रिय लग रहा है खाना, तो कोई खाना खाना है तो थोड़ा प्रिय लगा, कुछ और उसमें आ गया तो अप्रिय लगा. अलग अलग तरह का खाना है, सब्जी ऐसी है, रोटी ऐसी. सो यू कैन सी दैट वेदना कीप्स ऑन चेंजिंग कंटिन्यूअसली. इसी तरह स्मेल के लेवल पे, एंड इसी तरह थॉट्स के लेवल पे. कभी हम बैठे हैं और ऑटोमेटिक थॉट्स आता है, कभी प्रिय थॉट आ जाएगा, कभी अप्रिय थॉट आ जाएगा. कभी विचार आ जाएगा कि अच्छा हमें मोनेस्ट्री बनानी है, और आज का फंक्शन कितना अच्छा हुआ, सो गुड, एंड सो फील सो हैप्पी अबाउट इट. एंड देन सडनली रिमेंबर, ओ देखो, सी एन न्यूज ऑन योर फोन की, ओहो अफगानिस्तान में क्या हो रहा है भाई. एंड द थॉट इटसेल्फ क्रिएट्स अनप्लेजेंट वेदना. सो यू कैन सी दैट इफ ऑल दैट इज रिक्वायर्ड इज यू हैव टू बी माइंडफुल कि हाँ, हर इंद्रिय के द्वार पे वेदना होती है, और हर इंद्रिय के द्वार पे ज्ञान जागता है. देख सकते, स्पष्ट मालूम पड़ता है. देखते हैं, सुनते हैं, खाते हैं, स्मेल करते हैं, टच करते हैं या विचार करते हैं तो विज्ञान जागता है. वी कैन सी देम अराइजिंग, पासिंग अवे अलोंग विद द ऑब्जेक्ट. जैसे साउंड जागी, साउंड आई बाहर से, तो भी मालूम पड़ता है कि हाँ, जैसे ही हमें साउंड मालूम थी, इसका मतलब श्रोत विज्ञान जाग गया. साथ साथ उसकी वेदना भी जागती है, उसको भी देख रहे हैं. और साउंड आई और समाप्त हो गई, श्रोत विज्ञान भी समाप्त हो गया और वेदना भी बदल गई. फिर थोड़ी देर बाद कुछ साउंड आएगी, या हो सकता है स्मेल आ जाए, या हो सकता है कि शरीर का टच हमारे को मालूम पड़ने लगे, या साउंड ऑफ साइलेंस को मालूम पड़ने लगे. सो वट एवर हैपन्स, वी हैव टू बी माइंडफुल. हाँ, दिस इज विज्ञाना राइजिंग एंड दिस विज्ञाना चेंजिंग एंड राइजिंग एंड पासिंग अवे. उदय व्यय हो रहा है. हम ग्रॉस लेवल पे भी देख सकते हैं और सटल लेवल पे भी देख सकते हैं. बट दैट इटसेल्फ इज अ गुड इनफ, बिकॉज हमारा उद्देश्य क्या है? टू डेवलप निब्बिदा, to see that they are highly unreliable things. इस तरह संज्ञा, हर एक एक्सपीरियंस के बारे में, साउंड के बारे में कुछ संज्ञा होगी हमारी, टेस्ट के बारे में कुछ संज्ञा, मतलब परसेप्शन है कि ये टेस्ट प्रिय है, ये अप्रिय है, ये अच्छा है, ये बुरा है, ये साउंड अच्छी है, ये बुरी है, ये स्मेल अच्छी है, ये बुरी है. एंड दिस चेंजेस विद पीपल. एवरीबडी विल हैव अ डिफरेंट परसेप्शन, एंड वी कैन सी दैट. When we interact with each other, we can know, हाँ देखो, मेरा परसेप्शन इस तरह के भोजन मुझे अच्छा लगता है, इसको तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है. तो ऐसा नहीं कि वो गलत है या गंदा है, या मैं ठीक हूँ या मैं गलत हूँ. दिस इज द वे नेचुरल लेटेंट टेंडेंसीज हमारी चली आ रही हैं हमारी चित्तधारा में, एंड वी हैव दोस काइंड ऑफ परसेप्शंस. सो वी कैन सी दिस हैपनिंग. Then we can also check up on the other sankharas which arise. How do these sankharas arise? And किस तरह से हमारा रिस्पॉन्स होता है? How do we respond to the feelings which arise? Because basically it is response to the feelings which create sankharas. तो हम उसको प्रति जाग सकते हैं. कैसे हम तृष्णा जगाते हैं, या मैत्री जगाते हैं, या करुणा जगाते हैं, राग जगाते हैं, किस तरह का, और उसका परसेप्शन, उसके बारे में भी हमारा परसेप्शन होता है. So we can, the more we are mindful of every event happening in our interaction with the world, the more we see the impermanence of the phenomena. तो संस्कार के बारे में भी हम देख सकते हैं, और उसको, संस्कार को अगर latent tendencies के रूप में देखें, so we can see that also that they are changing. हमारी अपनी latent tendencies constantly change हो रही, हमारे अपने perceptions constantly change हो गए. आज से 20 साल पहले हम किस तरह का भोजन पसंद करते थे, आज वैसा बस भोजन नहीं पसंद करते.
किसी पॉलिटिशियन को 10 साल पहले कैसा मानते थे, आज वैसा नहीं मानते. This keeps on happening, changing. Why? This is conditioned phenomena. So we realize that each of these 5 khandas are conditioned, and those conditions are themselves impermanent. So what is governed by impermanent conditions cannot be permanent in any way. So we can see that constantly by proper reflection, and we can spend time sometimes in meditation just reflecting on this. हम लोग को ये गलत फहमी हो गई है कि मेडिटेशन का मतलब सिर्फ एक ही तरह का सांस को देखना, शरीर को देखना या ओपन अवेयरनेस करना. That's okay. That's of course is meditation. But this also is meditation, that we reflect on all these khandhas and see क्या हो रहा है भाई, रूप क्या है, इस समय क्या हो रहा है. And what we experience रूप, and then we see, oh, कभी पृथ्वी धातु जाग रही है, कभी कोई दूसरी धातु जाग रही है, और एक ही स्थान पे होने वाली बदलती जाते हैं. एंड अवर परसेप्शंस की पंचनी, वी कैन रिफ्लेक्ट. अच्छा, आज मैं इस आदमी को ऐसा मानता हूँ, पहले कैसे मानता था, अभी बदल क्यों गया. देखेंगे कंडीशंस चेंज हो गई, या हमारा इंटरप्रिटेशन कंडीशंस का चेंज हो गया, तो हमारा परसेप्शन चेंज हो गया. पहले हमारा रिस्पांस जो था, कोई कड़वी बात बोलता था तो किस तरह का रिस्पांस था, आज हमारा रिस्पांस थोड़ा डिफरेंट हो गया. और वो रिस्पांस भी डिपेंड करता है कंडीशंस पे, कौन बोल रहा है, कैसे बोल रहा है. So there are so many conditional factors which determine all these khandhas which are operating, and we can see them happening constantly. We can see the impact of vinyan on body, कि विज्ञान कैसा जागा, जो विज्ञान अपच्य नाम रूप हम पढ़ते हैं, that we can actually see. अगर विज्ञान में किस जो है अनहोलसम चित्त जागा है, जिसके साथ की बहुत गुस्सा है, शरीर सारा तमतमा जाता है. वी कैन सी द फॉर्मेशन ऑफ वेरी स्ट्रॉन्ग बायोकेमिकल्स इन द बॉडी, आंसू फ्लो करने लगते हैं, शरीर लाल हो जाएगा, हार्ट बीट चेंज हो जाएगी, डर लगेगा तो चेंज हो जाएगी. सो वी कैन सी हाउ दिस कॉन्स्टेंटली इंटरप्ले इज गोइंग ऑन. कैसा संस्कार जागा, उसके हिसाब से शरीर से में चेंजेस हो रहे हैं. कैसा भोजन ले रहे हैं, उसके हिसाब से शरीर में चेंज हो रहे हैं. किस तरह का स्पर्श हो रहा है, उससे शरीर में चेंज हो रहे हैं. सो रूप वेदना, जो पांचों खंड इतने घुल मिल हैं आपस में, and we can see that they are constantly changing, governed by conditions. And then how can we be dependent on them for an abiding happiness? It's impossible. Even if you get a pleasant experience, it will change with passage of time, with passage change in conditions, and then we'll experience unhappiness. So the focus of our inquiry is anicca, and using anicca, our focus is to see the futility of worldly happiness, of investing our whole energy in worldly happiness. It doesn't mean, again, I repeat, that we are seeking worldly unhappiness. It doesn't mean that. It essentially means that we don't get addicted to that worldly happiness. We realize its limitation and seek something better. We seek the better one way, which we had discussed yesterday. So we have different possibilities existing. And of course, the best of it will be amatang tang vijanata, that we experience the death, experience the nibbana, so that we are assured of a movement in the direction of Arya Sangha, and we move in the direction of complete liberation. So that's how we can see the operate. Of course, I mean, there are so many details of it. I don't want to get into all of it. Each one of us will have to reflect on them oneself, and develop on our own methods of reflection. अभी हमने 2-3 दिन पहले वो सूत्र सुना था, जिसमें भगवान 4 आर्य सत्य के बारे में बता रहे हैं. उसकी इनफाइनाइट, इसे अपरिमाण, इनफाइनाइट न्यूएंसेस हैं, इनफाइनाइट वेज ऑफ इंटरप्रिटेशन हो सकते हैं, इनफाइनाइट तरीके से उसकी व्यंजना की जा सकती है. तो आप लोग उस पर करिए, काम करिए. यू सी, यू एक्सपीरियंस दैट एंड सी एक्चुअली व्हाट इज गोइंग ऑन. सो एनकरेज्ड बाय दैट सत्ता, आई एम सजेस्टिंग वी शुड ऑल इन्वेस्टिगेट इन आवर ओन वे. किस तरह की संज्ञा है, कौन सी संज्ञा से हम परमानेंट मान के अपना जीवन चलाए जा रहे हैं, और उसी के आधार पर हमारा सारा जीवन चल रहा है कि हमको यही काम करना है, यही अचीव करना है, और इससे हमको संतुष्टि मिल जाएगी, एंड वी गेट ग्रेट हैप्पीनेस. व्हाटएवर इट बी, व्हाटएवर वर्ल्डली एक्टिविटी इट बी, इट कुड बी अ एक्सट्रीमली होलसम वर्क एक्टिविटी, इवन देन इट्स impermanent. Howsoever wholesome it be, it is impermanent. It's not going to give us abiding joy, because things will change. तो वो उस गहराई तक हमको ये बात समझ में आ जाए, तो सचमुच में then we are really experiencing the anitya bodh, and then we can really remember that chant, yato yato sammasati khandanang udayabhyam
लभते पीति पामोजम अमृतम तंग जानता। तो अगर आप सचमुच में अनित्य बोध का ध्यान और उसके साथ जो उसके कॉन्सिक्वेंसेज है उस पर रिफ्लेक्ट करते हैं, तो प्रीति प्रमोद जागता है, एकदम हैप्पी, become, you see the possibilities of beyond, going beyond the sensory domain, going beyond the worldly happiness, and then of course it gives us joy. प्रीति जागती है हमारे, big possibility exists, and when we have practiced those things little bit, थोड़ा थोड़ा अनुभव में आ गई हैं, तो सचमुच में प्रीति प्रमोद जागता है, and then our concentration improves. We can then use Yathabhuta Jnana Darshanam, which eventually leads to Nibbiddha and to dispassion and freedom. So we can see how powerful the Anicca Sanya can be, provided we do it in a comprehensive manner of all the khandhas and in all possibilities in the past, considering the past experiences, taking them retrospectively and then investigating them. Pati sanchikkati ka matlab, pati means hota hai going in the opposite direction. So ये रिफ्लेक्शन जिसे कहते हैं, इसीलिए वो भगवान उस शब्द को इस्तेमाल करते हैं मिरर के अंदर रिफ्लेक्शन को। सूत्र में हमने पढ़ा था अम्बलेटिका राहुल वाला सूत्र में, राहुल को कहते हैं व्हाट इज अ मिरर फॉर, दिस इज फॉर रिफ्लेक्शन, एंड सिमिलरली यू शुड रिफ्लेक्ट ऑन योर माइंड स्टेट्स एंड सो ऑन. So the Patisanchikkati word is very clear that you have to do a discriminative reflection. You have to think, you have to want based on your own experience and understand all these five khandhas are really impermanent, and there's no point in investing all our energy in them. Okay? So let us spend the time today in actually investigating these five khandhas from our own experience, and if you find any difficulty in doing it, you can share with me and we'll respond. Thank you very much.